डियर स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे कक्षा 9 में विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, सदिश है, न तो सदिश है न अदिश है या केवल संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि भौतिक राशियों को हम दो समूहों में बांट सकते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या है? वैसे राशि या वैसे भौतिक राशि जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, जैसे वेग, बल इत्यादि। और अदिश राशि वह राशि है जिसका सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसमें कार्य भी आता है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अदिश है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 1:16, 1:8, 8:1 या 2:1। हम सभी जानते हैं कि जो जल का सूत्र है वो H2O होता है। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं जबकि ऑक्सीजन के 1 अणु है। तो हाइड्रोजन के 1 अणु का जो भार है वो 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए, मतलब हाइड्रोजन का भार कितना हो गया? 2 हो गया। जबकि ऑक्सीजन का अणु भार 16 होता है। इस प्रकार 2/16 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1:8। अगर किसी पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है, दूनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है या 1/3 हो जाती है। हम सभी जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है जबकि v पिंड का वेग है। तो यहाँ पर अगर हम v के जगह में v/2, क्योंकि वेग को हम क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। ऐसे में v के जगह पर v/2 करेंगे तो v/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और v² कितना हो जाएगा? उसमें 4 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जो है 1/4 हो जाती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा 1/4 हो जाती है। किनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा कण? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किनाल किरणें होती क्या हैं। तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धनावेशित किरणों को हम लोग किनाल किरणें कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले गोल्डस्टीन ने सन 1886 ईस्वी में किया था। इस किरणों में खास बात यह है कि इसके कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, और हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा प्रोटॉन। वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती है, त्वरण शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट, वृत्तीय गति में वस्तु को अपना गति बनाए रखने के लिए उसके दिशा में लगातार परिवर्तन करते रहना होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गति की दिशा लगातार बदलती है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। डियर स्टूडेंट, एक समान वृत्तीय गति में चाल अचर और वेग चर रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाल एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता है, जबकि वेग प्रत्येक बिंदु में अपने दिशा को वृत्तीय गति के दौरान बदलता है, इसलिए
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चाल अचर और वेग चर रहते हैं। किसी गतिशील पिंड का संवेग व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान गुना त्वरण द्वारा, द्रव्यमान गुना समय द्वारा, द्रव्यमान गुना वेग द्वारा, द्रव्यमान गुना बल द्वारा। संवेग जिसे हम लोग अंग्रेजी में मोमेंटम कहते हैं, अगर किसी वस्तु का संवेग ज्ञात करना है तो उस वस्तु के द्रव्यमान को उस वस्तु के वेग से गुना करना होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है द्रव्यमान गुना वेग द्वारा। निम्न में से कौन सदिश नहीं है? विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। इन चारों में चाल एक अदिश राशि है क्योंकि इसका कोई दिशा नहीं होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चाल। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट, जब पदार्थ अपनी अवस्था को परिवर्तित कर गैसीय अवस्था धारण कर लेते हैं इसे हम गैसीकरण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन में पदार्थ ठोस से द्रव में न बदल करके सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है, जबकि संघनन में गैस द्रव में परिवर्तित होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है संघनन।